चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। हम लोग नंबर सिस्टम, हमारे चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होते हैं? यानी इकाई संख्या याद करना। इकाई आपको पता है, जैसे कि हम कोई भी संख्या लिख दें, 5 1 यानी 512 लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है, तो इकाई क्या कहेंगे आप? इधर से शुरू होता है ना, ये इकाई, ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा। तो यहाँ पर इकाई कौन सी होगी? हमारी इकाई 2 होगी। क्लियर है? इसी यही हमको ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकतर रेलवे ज्यादा पूछता है ये सब। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही आएगा कि जो है कुछ संख्या दी होंगी, उसमें से कहा गया होगा कि जो है यूनिट डिजिट बताइए, है ना। तो इसके इस पर जो है दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है संख्याओं के गुणनफल, यानी कि 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हों उनके गुणनफल पर आधारित यूनिट डिजिट यानी कि इकाई संख्या पूछ लेता है। और दूसरा घातांक, यानी कि जो घातें होती हैं, जैसे कि कह दे कि जो है 5 की पावर 2, ठीक है, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें ऐसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से इकाई क्या है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी गुणनफल पर आधारित, जैसे कि पूछ ले संख्याओं के गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है? जैसे 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2। तो आप बताइए इनमें से इकाई संख्या क्या होगी? क्लियर है? तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और बाकी जो है समझने की कोशिश करेंगे कि इकाई संख्या होती क्या है और जो है इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? हमारे सामने पहला एग्जाम्पल लिखा गया है कि 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इकाई संख्या यानी कि यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो हमने इसमें देखिए मल्टीपल करना है ना, यानी कि गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? सभी इकाई संख्या हैं, तो हम ऐसे ही गुणा कर देंगे और जो आएगा उसमें से इकाई अंक को हम ले लेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ से 3 दूना 6, 6 के 6, 6 सत्ता 42 और 42 छका 42 गुणे 6, 6 दूने 12 और 6 चौक 24, 24 एक 25, यानी कि 252। आप बताइए 252 में यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि इकाई संख्या क्या है? तो इकाई संख्या क्या है? 2। तो हम केवल 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा कि 2 यानी कि यूनिट डिजिट है। समझ गए? बाकी कुछ करना नहीं है इसमें, केवल यूनिट डिजिट बताना था। बाकी पूरी संख्या हमसे नहीं पूछी थी। अगर पूरी संख्या पूछते तो 252 हो जाती। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है हमारे सामने। लिखा गया है कि जो है 56 गुणे 37 गुणे 62 गुणे 87, ये इसमें बताना है आपको इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट आप ये समझ रहे होंगे कि जो है यार इतना बड़ा संख्या, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे दी गई हैं, तो इसमें से हम अगर हम 56 का गुणा पहले 37 से करें, फिर 37 का जब इतना टोटल आ जाएगा फिर 62 से करेंगे, 62 के बाद फिर जितना आएगा टोटल फिर 87 से करेंगे। इसके लिए तो हम अगर कैलकुलेटर होगा तभी कर पाएंगे, ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जानते हो क्या है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या होता है, बस केवल आपसे जो पूछा है बस वो उस पर ध्यान देंगे। क्या पूछा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें क्या पूछा गया है कि इकाई संख्या यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इकाई संख्या ज्ञात करनी है ना, बस इसी को मेन पॉइंट यही है हमारा, इसी को लेकर चलेंगे, हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि इकाई संख्या, तो इकाई संख्या क्या होती है? इकाई संख्या इसमें देखिए, ये क्या है? ये इकाई है ना, और ये दहाई है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमको केवल और कुछ नहीं लेना है, बस केवल हमको इकाई लेना है। तो इसमें इकाई ये हो गई, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद दहाई से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि दहाई हमसे पूछा नहीं गया है, केवल यूनिट पूछा गया है यानी इकाई पूछा गया है। हम केवल इकाई को लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इकाई क्या है? 2। उसके बाद फिर 6 से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें क्या है? 7। क्लियर है? और इस 3 को भूल जाओ, 3 क्योंकि दहाई में आता है। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर आता है 56 में कौन सा इकाई अंक है? 6। अब यहाँ पर इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद जो है अब यहाँ पर तो आसानी हो गई हम लोगों को कि 6 का भी टेबल आता है, 7 का भी आता है, 2 का भी आता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम 6 सत्ते 42, 42 दूना 84 और 84 सत्ते 84
गुणे 7, 7 चौको 28, 7 अट्ठे 56, 56 तो 58, यानी कि 288 है। अब 288 जो टोटल आया है, हमसे पूछा क्या गया था, यूनिट यानी इकाई संख्या। तो इकाई संख्या इसमें क्या है, इकाई ये हो गई, दहाई ये हो गई, सैकड़ा ये हो गया। तो हमसे इकाई पूछा गया, तो इकाई क्या होगा, इकाई संख्या 8। तो 8 क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ सवालों को हम करते हैं। आगे हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है कि जो है 616 और 101 गुणे 502। क्लियर है, तो ये इतने बड़े बड़े गुणा कौन करेगा, ये बताइए हमको। हमसे पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट या इकाई संख्या। इकाई संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई संख्या के लिए हमने केवल बताया है चाहे जितनी भी भारी संख्या हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे केवल इकाई यूनिट से, इकाई संख्या से मतलब है। हम इकाई को लेकर हल करेंगे। इकाई इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 1 गुणे 2, यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे, बाकी हमारा उत्तर आ जाएगा। 6 के 6, 6 दूने 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा इकाई संख्या। कितनी आसानी से आ गया ना। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या होगा 2। क्लियर है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया होगा, और बाकी आप देखते हैं घातांकीय संख्याओं पर आधारित जो इकाई संख्या पूछी जाती है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप इस टाइप के बहुत सवाल देता है, ये तो अभी छोटा सा ही है। इसमें कहा गया है कि 4 की पावर 2, इसमें जो है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा क्या करेंगे, जैसे कि एक नोट लिखिएगा, नोट में क्या है 10, 20, 50 रुपए के नोट नहीं बता रहे हैं, ये नोट नोटिस जो होती है ना वो नोट है। पता लगे उसमें 50 के पापा से 20 रुपए की 50 रुपए की नोट ले लिया, उसमें लिखने लगे, ऐसा नहीं है। ये वाली इस वाले नोट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। हाँ तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें जो है नोट में क्या होता है 0, 1, 5 और 6, ये जो 4 संख्या होती हैं, ठीक है, इन संख्याओं को गौर से यानी कि एक याद कर लेना और यहाँ पर दिमाग में सेट कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में इन संख्याओं से संबंधित कोई भी मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, बस जो भी यहाँ पर दिया होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखते हैं एक दो एग्जाम्पल इसके बता देंगे, ताकि आप लोग कन्फर्म सही पता चल जाए, आप लोगों को पता लगे कि बता दें कि नहीं यार उन्होंने बताया था वो गलत है, मैंने किया तो ये गलत निकल आया है ना। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ना ही यहाँ पर ये कोई संख्या मिल रही है, यहाँ पर ना ही यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है 4 का स्क्वायर लिखा गया है ना, 4 की पावर 2 क्या होता है स्क्वायर ही तो होता है, यानी इसका वर्क करना है। तो वर्क कैसे करेंगे, 4 गुणे 4, तो कितना होगा 16। क्लियर है। अब 16 में बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है, इकाई संख्या हमको ज्ञात करनी है, इकाई संख्या ज्ञात कर लेंगे। इकाई संख्या क्या है 6, समझ गए, इकाई संख्या 6 हो गई। अब आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको नोट लिखवाया है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे कोई भी संख्या पूछ ले, जैसे कि 20 की पावर, ठीक है, चाहे पावर चाहे जितनी दे दिया, आप मान लीजिए 5, ठीक है, तो आप बताइए 20 की पावर क्या करेंगे, 20 की पावर 5 करेंगे। इसमें अगर पूछ ली यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। आप यहाँ पर अगर स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पर 2 अगर लिखा होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का कितना होता है 400 होता है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर इकाई संख्या क्या है 0 है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं देखना है, बस 0 लगा देना है। ऑप्शन में जो भी मिले 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, इनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो आपको केवल जहां पर भी यूनिट डिजिट में 0 मिले, बस आंख बंद करके, नहीं आंख खुला रखना, पता लगे 1 पर लग जाए तो जो है केवल 0 पे लगा देना है, आपका उत्तर 100% सही होगा। क्लियर है। अब मैं बताता हूं इसको जरा हल करके। देखिए यहां पर जो है, यहां पर 20 की पावर 5 लिखा गया ना, तो यहां पर 20 हम नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा,
हमको हमसे पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट, केवल इकाई संख्या बात की गई है ना, तो इकाई संख्या हम इसका ले लेंगे। तो 0 की पावर चाहे जितनी कर दें तो क्या आएगा, आएगा तो 0 ही ना। 0 को हम चाहे 100 बार लिख दें, इसका मतलब क्या होता है, 0 की पावर 5 बार मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि 4 की पावर 2 यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे 4, यानी 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 को 2 बार लिखना है, जितनी पावर होगी इस संख्या को उतनी बार लिखना है। अब ये बताइए 0 की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बार 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब बताइए 5 बार लिखे चाहे 6 बार लिखे चाहे 10 बार लिखे, इनको गुणा करने पर आएगा क्या, 0 ही आएगा, है ना। तो वही चीज मैं बता रहा था, इसको याद रखना। तो यहाँ पर जो भी अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में पूछेगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट होगा। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके यानी कि थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। अगर आप पूरा भी करना चाहें, जैसे कि हमसे पूछ लिया गया 20 की पावर 5 है ना, तो 20 को 5 बार लिखेंगे, लिख लीजिए भैया। अगर इतना आपके पास समय है, किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो जो है इतना घंटा भर गुणा करे, यही करते रह जाओगे, 3-4 क्वेश्चन और कर पाओगे, बस हो जाएगा, कहेंगे जाओ हो गया सिस्टम ऑफ। अब तो सीबीटी होने लगे है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन तो होता नहीं, सर जी छोड़ दीजिए थोड़ा और कर ले, 1-2 मिनट उसमें एक्स्ट्रा मिल जाते थे, लेकिन इसमें समय खत्म, सिस्टम डाउन, कुछ नहीं कर सकते आप। क्लियर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, आप बताइए 20 का पढ़ा हम पहले 20 बार पढ़ेंगे, फिर जितना आएगा उसके बाद फिर 20 बार पढ़ेंगे, फिर 20 बार पढ़ेंगे, फिर 20 बार पढ़ेंगे, तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। हमको इस वजह से यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, 1 2 3 4 5, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, आएगा 0। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है कि 3 की घात यानी पावर में दिया गया है, 3 की पावर कितना है 37 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13। इसमें कहा गया है इकाई संख्या बताओ आप लोग, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो है यूनिट डिजिट इसको ही हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट क्या है 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। और इसके बाद पावर का क्या मतलब होता है, पावर को हम केवल कुछ नहीं ज्यादा ध्यान देंगे बस, ठीक है, बस क्या करेंगे, पावर जितने भी हो हमको उससे 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे और उसके अतिरिक्त जितना भी बचेगा उसका जो है ये वाला इकाई संख्या, ठीक है, जैसे कि इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद जितना यहाँ पर शेष बचेगा उसको इसके, यानी कि अगर 2 बचेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 बचेगा तो क्यूब करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो केवल 0 ही होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए हम बताते हैं आगे। कहा गया है 3 की पावर 37, अगर हम 37 को हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 9 36, 1 बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। अब यहां तक कितना समझ में आ गया सभी को। उसके बाद लिखा गया है 4 की पावर 65, यानी कि 4 की पावर 65, हम 65 को केवल पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो हम जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 से 24, 1 बचेगा, इसका मतलब 4 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 125 की पावर 35, ठीक है। हम 35 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36 ज्यादा हो रहा है, यानी 4 8 32, उसके बाद फिर 3 बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 3, और उसके बाद फिर क्या है 9 की पावर, यानी कि हम 9 ही लिखेंगे केवल, ठीक है, बाकी जो है 9 की पावर 13। अब 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिया 12, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर 9 लिखेंगे और पावर कितनी है 1 बची है ना। बस अब इतना तो कर सकते हैं ना, इतनी पावर नहीं कर सकते इसको, इसलिए हमने इसको छोटा किया है। क्लियर है। और इसको जो है अब यहाँ पर जो है हम हल कर सकते हैं आराम से। तो हम यहाँ पर
तीन का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तीन ही आएगा। ठीक है, तीन का एक बार करेंगे तो तीन ही आएगा, तो तीन। और उसके बाद फिर पांच का यहाँ पर भी एक है तो यहाँ पर चार ही आएगा, 3 गुणे 4। ठीक है, और उसके बाद 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5। और उसके बाद 9 को एक बार लिखना है। अब यहाँ पर हमसे इकाई अंक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, और 60 पंचे 300, 300 300 गुणे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1500। 15 से जब 1500 को गुणा करेंगे तो 15 नहीं 135, यानी कि 1350। क्लियर है, जब 1350 आएगा। अब बताइए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, बताया यही था कि जो है 0, 1, 5, 6 इन संख्याओं में कहीं पर भी पहले गुणा करने पर अगर 0 आ रहा है तो पूरे आपको कुछ नहीं करना है, केवल 0 ही रख देना है, बस उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने बात किया था ना, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 यहाँ पर आ गया था ना। अब ये बताइए, जब यहाँ पर भी 0 आ गया, अगर यहाँ पर 0 आ गए इकाई अंक में, तो जो है चाहे जितनी भी संख्या हो उसको गुणा करने पर क्या आता है, 0 ही आएगा। ठीक है, आप ये सोच के देखिए जरा, मान लीजिए ये 60 लिखा है, 60 को हम किसी भी संख्या से A to Z किसी भी संख्या से गुणा करें, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी संख्या लेते हैं हम 10 को हम किससे मान लीजिए 11 से करते हैं, तो हम 10 को जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये एक 0 बढ़ा देंगे। इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर भी क्या आया, 0 ही आया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये संख्याएं जहां पर भी मिल जाए 0, 1, 5, 6, ठीक है, तो वहां पर हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही इसी में से जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा। क्लियर है।